So hello everyone, myself Sayyeda Nishat Fatima. So in this video, I'll be talking about test analysis, how I used to do it during my NEET preparation. मैंने mistake copy बनाई थी या नहीं बनाई थी, किस तरीके से मैं अपने mistakes note down किया करती थी. So everything I'm gonna share in this video. आप टेस्ट क्यों देते हैं? ताकि आपको अपने वीक एरियाज पता चले, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप कर सके। उस टेस्ट में आपको जो नीट के टाइम प्रेशर फील होगा वो आप उसी टेस्ट में एक्सपीरियंस कर ले, आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल और ज़्यादा डेवलप हो और आपके जितने भी वीक कंसेप्ट है उसी से पता चल जाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और उसका नंबर कैलकुलेट करके मूव ऑन कर जा रहे हैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उसकी प्रॉपर एनालिसिस के लिए बैठना पड़ेगा और जितना भी टाइम चाहिए होता है पूरा एनालाइज करने में वो आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो टेस्ट एनालिसिस ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया तो 3 घंटे या उससे कम में आपका जो है टेस्ट की एनालिसिस आप कंप्लीट कर लेंगे। ये वेरी करता है बहुत ज़्यादा, डिपेंड सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे करता है कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने ज़्यादा आपके इनकरेक्ट हुए। अगर आपने इस वाले टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेक्ट किए तो उसकी टेस्ट को एनालाइज करने में आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको मिनिमम 3 घंटे तो टेस्ट एनालिसिस में देने ही चाहिए अगर आपको प्रॉपरली टेस्ट को एनालाइज करना है तो। लेकिन ये आपके मार्क्स और आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है उसमें भी टाइम ये वेरी कर सकता है। अगर आप टेस्ट एनालाइज करते जाते हैं और आखिर तक आकर आपका जब नंबर जो है वो इंक्रीज़ करने लग जाते हैं तब आपको स्टार्टिंग से लेके एंड में कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा टेस्ट को एनालाइज करने में। आप बहुत जल्दी उसको एनालाइज कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपना टेस्ट को एनालाइज करना है। तो मेरा रहता था कि मैं जैसे ही अपना टेस्ट ख़त्म करके घर आती थी उसके तुरंत ही आते ही के साथ मैं अपने जो टेस्ट के नंबर्स थे वो कैलकुलेट कर लेती थी। अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगते हैं आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने में। उसके बाद मैं थोड़ा देर का ब्रेक लिया करती थी, यूजुअली हाफ़ टू 1 आवर का मैं ब्रेक लिया करती थी। उसके बाद मैं फिर अपने फ्रेश माइंड से बैठती थी अपने टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। आप जितना ज़्यादा टेस्ट की एनालिसिस को डिले करेंगे टेस्ट देने के बाद आपका उतना ज़्यादा नुकसान होगा। जितनी जल्दी आप फ्रेश टेस्ट दे के जितनी जल्दी आप उसकी एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बाद में आप जो टेस्ट दिया है वो आप भूलते जाते हैं कि किस तरीके से आपने उस वक्त अटेम्प्ट किया था। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको एनालिसिस के वक्त करनी है वो है कि आपके टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करने होंगे। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा वो आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए रहेगा, दूसरा वाला आपके स्किप्ड क्वेश्चंस के लिए और तीसरा आपका जितना भी आपने गेस किया था, जितना भी आपने तुक्का मारा था उसके लिए एक सेक्शन रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपके जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन से आप उसको री अटेम्प्ट करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे और फिर आप पता लगाएंगे कि कहाँ पर आपसे गलती की गई है। क्या फिर वो सिली मिस्टेक है या कंसेप्चुअल मिस्टेक है? अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो आपको वापस से अपनी जो थ्योरी है उसको रिफ़र करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा या फिर आप गूगल वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक को भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पे आपकी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन को रीड करने में आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं पे नॉट दिया है, कहीं पे कुछ कीवर्ड्स जो है उसको आप पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अपनी सिली मिस्टेक्स का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। मेरे केस में जनरली ज़्यादातर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती थी, ज़्यादातर जो मेरा रहता था वो क्वेश्चन रीडिंग में ही मैं फंसती थी। तो इसके लिए मैं क्या किया करती थी कि जैसे ही आप क्वेश्चन रीड कर रहे एग्ज़ाम में तो उसी वक्त पेंसिल या पेन लेके आप उसी क्वेश्चन में जितने भी बोल्ड पॉइंट्स है, जो भी की पॉइंट्स है क्वेश्चंस के, उसी को अंडरलाइन करते जाए कि कहीं पे नॉट करेक्ट लिखा है, विच कितना लिखा है, वो सारे को आप अंडरलाइन उसी वक्त क्वेश्चन रीड करने के दौरान ही करते जाए। तो इससे क्या होता है, और थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए क्वेश्चन रीडिंग में, उसके बाद आपको सारे आंसर्स पढ़ने चाहिए, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इससे आपकी जो सिली मिस्टेक की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और हमेशा हर क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से आप अपना मार्क्स पुट करते हैं कि मुझे 720 में इतने आए हैं,
उसी तरीके से आपको उसके बगल में ये भी लिखना है कि आपने इस टेस्ट में कितने सारे सिली मिस्टेक किए हैं। और आपको कोशिश ये करनी है कि जिस तरीके से इस टेस्ट में आपने सिली मिस्टेक किया है वो आप अगले टेस्ट में रिपीट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जिससे आप अपनी जो सिली मिस्टेक करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ कर पाए। अब जो इनकरेक्ट वाले हो गए उसको आपको 1 या 2 बार रीअटेम्प्ट करनी चाहिए बार बार, ताकि वो आपके जो क्वेश्चन है वो दिमाग में फिट रहे। उसके बाद जो स्किप्ड किए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में आते हैं। तो स्किप जनरली बहुत सारे रीज़न से हो सकता है आपका क्वेश्चन, चाहे तो आपके पास टाइम कम पड़ गया हो उस टेस्ट के दौरान जिसकी वजह से आपको वो क्वेश्चन स्किप करना पड़े, या फिर आपने सॉल्व किया हो लेकिन जो आंसर आपका आ रहा था वो जो भी एग्जिस्टिंग एमसी वो मल्टीपल चॉइसेस थे उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, या फिर आपका कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, या फिर आपने वो क्वेश्चन ही पहला बार देखा था और जिस तरीके से आप प्रोसीड कर रहे थे वैसे वो क्वेश्चन नहीं मांग रहा था। तो इसके लिए जनरली आपको स्किप वाले क्वेश्चंस में थोड़ा और टाइम लगाना पड़ता है। अगर आपका जो टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है तो आपको इस केस में और ज़्यादा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस जो आज आपने टेस्ट दे के आया है उसके अगले टेस्ट के बीच जितना भी टाइम है उसमें आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर ले तो आपका ज़्यादा सही होगा। और अगर आपका जो आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपने कैलकुलेशंस को देखिए उठा के जो आपने टेस्ट के दौरान किए थे कि किस जगह पे मैं जो है मिस्टेक कर रही हूँ, किस वजह से नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन में कुछ हिडन है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरी एनालाइज करनी है। और जनरली ऐसा हुआ करता था कि कुछ आंसर कीज़ में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिले, लेकिन जो मैं क्या करती थी, अगर गूगल में भी नहीं मिल रहा है अगर किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आता है तो मैं जनरली चैट जीपीटी का यूज़ कर लेती थी। ऑल्दो हर बार चैट जीपीटी सही जवाब नहीं देता था, लेकिन आप उसको अगर बार बार कमांड देते रहिएगा तो वो आपको ईज़िली अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। ऑल्दो थोड़ा सा वो प्रोसेस लेंदी हो जाता है चैट जीपीटी के साथ, लेकिन मैं जनरली चैट जीपीटी ही यूज़ किया करती थी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते थे। और लेकिन नीट प्रेप वाले जो क्वेश्चन थे तो वो उसके लिए तो उसके जो ऐप थे उसी में वीडियो लेक्चर्स के थ्रू वो क्लियर हो जाते थे, लेकिन कुछ बाकी जो मेरे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस आते थे वो ज़्यादातर मैं चैट जीपीटी से क्लियर करती थी। तो अब बात करते हैं हमारे तुक्के वाले क्वेश्चंस में, या फिर जिसको आपने गेस किया था और वो सही हो गए। तो इसमें जनरली वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपने पढ़ा तो था, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन आप एग्ज़ाम के ड्यूरिंग उसमें भूल गए या फिर उस क्वेश्चन में श्योर नहीं थे 100%। तो इन चीज़ों को जो भी आप एग्ज़ाम के ड्यूरिंग भूल जाते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हो गए, जो भी लाइंस हो गए एनसीईआरटी के, उसको आपको एक पेज में नोट डाउन करना है। और जहाँ जहाँ आप जो भी चीज़ टेस्ट के ड्यूरिंग जो भी भूलते जा रहे हैं उसको अपने पहले तो एनसीईआरटी में चाहे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर अपने स्टिकी नोट्स में ऐड करके सामने चिपका दें ताकि आप बार बार उसको देखते रहें। अब अपने टेस्ट एनालिसिस के बाद जितनी भी चीज़ें आपने एनालाइज़ की है, जितनी भी मिस्टेक्स आपने नोट की है, आपको उस मिस्टेक्स को पूरी तरीके से याद रखना है और अपने नेक्स्ट टेस्ट में उसको और कम करने की कोशिश करना है। आप अपने मिस्टेक कॉपी या फिर अपना जो टेस्ट पेपर है उसको बार बार आप देख भी सकते हैं ताकि आपके दिमाग में वो जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं वो फिट रहे और आपके अगले टेस्ट में वो वापस से गलत ना हो। जनरली हम जो क्वेश्चंस गलत करते हैं वो ज़्यादातर जो पिछले टेस्ट में गलत हुए क्वेश्चंस रहते हैं वही हम बार बार गलत करते जाते हैं। तो इस चीज़ को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप तुरंत आपका जो टेस्ट एनालिसिस का जो इफेक्ट है वो तुरंत नहीं दिखता है, या किसी केस में दिख भी सकता है, लेकिन आप अगर टेस्ट एनालिसिस अपना अच्छे से करने की हैबिट बना लेते हैं तो ये एंड तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपने मानिए कि अच्छी तरीके से टेस्ट को एनालाइज कर लिया है और अपना पूरा टाइम दिया है उस क्वेश्चन पेपर को समझने में, उसकी सारी गलती को करेक्ट करने के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर किसी टेस्ट में आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम आ गया हो और आपको स्कोर बहुत अच्छा खासा बूस्ट करना है, तो मैं ये कहूँगी कि आपने आज जो टेस्ट दिया उसको आप 2-3 दिन के बाद
मतलब जैसे कि आज टेस्ट दिया और आज ही आपने एनालाइज कर लिया, उसको आप 2-3 दिन के बाद फिर से आप अटेम्प्ट करें और देखें कि आपका जो इनिशियल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका स्कोर था और जो सेकंड अटेम्प्ट में जो आपका स्कोर है वो इंक्रीज़ किया है कि नहीं। जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा वो स्कोर, इसका मतलब ये है कि आपने उतनी अच्छी तरीके से ये अपना जो टेस्ट है उसको एनालाइज किया है। तो मैं ये बहुत बार करती थी कि मैंने अपने जो टेस्ट जो थे वो बहुत बार ही अटेम्प्ट भी किए थे, ये देखने के लिए कि मैं कितना जो था मेरा टेस्ट एनालिसिस अच्छे से हुआ है, कितने में क्वेश्चंस अपने जो मिस्टेक किए हुए क्वेश्चंस थे वो कितनी मैं रिटेन कर पा रही हूँ, कितना मैं अपनी गलती से सीख रही हूँ। तो ऐसा आपको करना चाहिए कि आप अपने जो टेस्ट है वो पूरा फिर से एक बार दें और फिर से अपने आप को एनालाइज करें कि पहले और सेकंड अटेम्प्ट में आपका कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्ट एनालिसिस। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।